यही है तेरा असली घर। बहू तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है बेटा? ये तो वृद्धा आश्रम है ना, मेरा तो अपना घर है ना, फिर मैं यहाँ क्यों रहूंगी? कौन सा है तेरा अपना घर? वो मेरा और मेरे पति का घर है, और बहुत टाइम हो गया मुझे तेरी सेवा करते हुए। मैं ना थक चुकी हूँ तेरी सेवा करते करते। अब मेरी भी कोई लाइफ है, मुझे भी अपने हिसाब से जीना है। अब तू ना यहाँ पे अपनी सेवा कराई हो, समझ आई तुझे? तेरी वजह से ना मैं कहीं बाहर दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा पाती, ना ही कोई पार्टी अटेंड कर पाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो तेरी सेवा में निकल जाता है। पर अब और नहीं, तू अपनी सेवा ना अब यहाँ पे कराई हो। बेटा पर एक बात सोचना, अगर इस बारे में मेरे बेटे को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा तेरे बारे में? तेरे बेटे को कौन बताएगा? तेरे बेटे को तू तो यहाँ पे सड़ रही होगी, और रही बात मेरी, मैं तो बताने से रही। और तेरा बेटा मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है, अगर मैंने बोल दिया ना दिन को रात और रात को दिन, तो वो ये भी मान लेगा। इतना ट्रस्ट बना के रखा हुआ है तेरे बेटे पे मैंने। अब तू ना यही सड़, ना मैं तुझे लेने आऊंगी ना तेरा बेटा। भैया ले जाओ इसे अंदर। बहू, बहू मेरी बात तो सुन, बहू। आप आ गए? हाँ यार, आज तो बहुत थकान हो गई। वैसे माँ नहीं दिखाई दे रही, माँ कहाँ है? माँ वो एक्चुअली दीदी आई थी घर पे, तो उनके साथ चली गई है, और मुझे लगता है कि अब 1 महीने से पहले आएंगी नहीं। और मैंने बहुत मना किया दीदी को कि माँ को मत ले जाओ, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, पर माँ भी कहाँ मानती है, दीदी के साथ चली गई। सच सच बताओ रिद्धि, माँ कहाँ है? अरे मैं सच बोल रही हूँ, माँ जी दीदी के साथ ही गई है। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो मुझसे? इतना झूठ बोलोगी? मेरे पास कल ही दीदी का कॉल आया था, वो पिछले 1 हफ्ते से आउट ऑफ इंडिया है। मुझे सच सच बताओ रिद्धि, मुझे माँ की फिक्र हो रही है। कहाँ है माँ? माँ को मैं वृद्धाश्रम छोड़ा। ये जानते हुए कि माँ एक अपाहिज है, वो खुद से खाना नहीं खा सकती, खुद वॉशरूम नहीं जा सकती, फिर भी तुमने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अरे कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है? रिद्धि ये तुमने ठीक नहीं किया। बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ये सब? मैंने तुम्हारी माँ के साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं थक चुकी थी तुम्हारी माँ की सेवा करते करते। अरे पूरा दिन उनका खाना, उनकी मेडिसिन, उनको वॉशरूम तक ले जाना, मेरी क्या यही लाइफ है? और तुम एक बात बताओ, शादी करके इसलिए लाए थे घर में कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा ही करती रहूं सारा टाइम? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके। तुम्हें पता है माँ मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती, और मैं उनके बिना नहीं रह सकता। क्या फायदा है तुमसे बात करके? चांद, गार्ड साहब, ये ना सुबह मेरी माँ को यहीं छोड़ के गई थी, वो व्हील चेयर पे थी। प्लीज़ मेरी माँ को वापस ला दीजिए, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। मुझे अपनी माँ को अपने साथ घर लेके जाना है, पता नहीं वो अंदर किस हालत में होंगी। आप प्लीज़ उन्हें ला दीजिए। पर साहब परवर छोड़िए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आप प्लीज़ उन्हें ला दीजिए। जी साहब, लाता हूँ। माँ, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था ये मेरी पीठ पीछे तुम्हारे साथ ये सब करती। आज मुझे जैसे ही पता लगा कि इसने आपको वृद्धाश्रम भेज दिया, मैं वैसे ही दौड़ता चला आया माँ, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता माँ। आप घर चलो माँ, आपके बिना वो घर सूना है माँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही माँ? देख मेरे लाल, जैसे तू अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता ना, वैसे तेरी माँ भी तेरे बगैर नहीं रह सकती। पर बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में दरार पड़े और दुनिया मुझे गाली निकाले। और वैसे भी बेटा, आज मैं सुबह से वृद्धाश्रम में थी, मुझे यहाँ की आदत पड़ गई है, मैं यहाँ पर आराम से रह लूँगी। बेटा तुम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। अच्छा बेटा, मैं नहीं जाऊँगी तेरे साथ। देख बेटा, मुझे नहीं पता था कि बहू के अंदर इतना जहर भरा हुआ है। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं घर से कहीं ना कहीं निकल जाती, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अब तो मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ। और वैसे भी बेटा सही बताऊँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं। मैं यहाँ खुश हूँ मेरे लाल, तू जा। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं भी पूरी जिंदगी भर इसी गेट पर बैठा बैठा अपना दम तोड़ दूंगा। पागल हो गया है तू? ये तू कैसी बातें कर रहा है? अपनी माँ के सामने ऐसे बोलते हैं क्या? अरे मैं अपने बेटे को मरते हुए देख सकती हूँ। अरे नहीं नहीं मेरे बेटे, मैं तेरे साथ चलती। माँ, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, अब आपके हाथ में है कि आप मेरे साथ चलोगी या फिर मैं जिंदगी भर यहीं बैठा रहूं।
माँ आप इसको क्या देख रही हो? वो घर आपका है और आपका ही रहेगा। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगी, चल। और अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, अपनी ये मनु शकल आज के बाद मेरे सामने मत लाना।